सभी के घट घट में विराजमान प्रभु श्री हरि जो सर्वत्र सर्वव्यापक, जो सर्वत्र हर जगह रहते हैं फिर भी प्रकट नहीं होते,
और जो भक्त जहाँ कहीं भी रहकर यदि अंतरात्मा से जब भगवान की आह्वान करता है, पूजन करता है और प्रभु को नमन प्रणाम करता है, मेरे प्रभु वहीं प्रकट हो जाते हैं। ऐसे दयालु करुणामय भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरणों में सभी मिलकर हाजिरी लगाते हुए और भगवान श्री हरि की आज द्वितीय दिवस की जो कथा संपूर्ण भक्तजन को बहुत बहुत प्रभु की कृपा आशीर्वाद और यह जो कथा का जो आयोजन बाबा बागेश्वर महादेव जी के चरणों में मंगलमय और बागेश्वर बाबा के जो मंदिर के जो प्रबंधक प्रधान जी श्री राजेंद्र किशोर माहेश्वरी जी, राजीव गोयल जी, घनश्याम माहेश्वरी जी लगाए संपूर्ण जो भक्त जनमानस द्वारा और जो इस यज्ञ में प्रातः पूजा के लिए जो कार्यरत और जो कार्य को संपादित कर और कार्य को श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए आचार्य श्री माधव प्रसाद पांडे जी और जो हमारे संगीत में जो अनेक रोल में अपने अपने कार्य को व्यवस्थित करते हुए भगवान श्री हरि की यह पावन कथा को सुसज्जित और पवित्र एवं उच्च श्रेष्ठ सत्मार्ग की ओर अग्रसित करने वाले संगीत की संगीतज्ञ और जो साउंड सिस्टम में जो सुंदर आवाज द्वारा सभी भक्तजन को सुंदर वाणी को प्रेषित करते हुए आगे कथा सुनाने के जो कार्य समाधि भवन लगाए सभी भक्तजन को भगवान श्री हरि की आशीर्वाद प्रभु की कृपा बनी रहे और सभी के घर में प्रभु की जो भी मनोकामना लेकर जो भक्तजन भगवान श्री हरि के शरणागति और चरणों में आते हैं, कहा जाता है उनकी मनोकामना भगवान अवश्य में पूर्ण करते हैं। ऐसे दयालु करुणामय भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करने से पूर्व पुनः भगवान श्री हरि के चरणों में हाजिरी लगाते हुए प्रभु श्री हरि का मंगल चरण और मंगल गान के द्वारा कथा प्रारंभ करेंगे। सभी मिलकर अपने मन को भगवान श्री हरि जहाँ बांके बिहारी घटघट सभी अंतरात्मा में विराजमान रहने वाले प्रभु को ध्यान करते हुए अपने मन को प्रभु श्री हरि के चरणों में निवेदित करते हुए जो सुंदर गान के द्वारा जो मंगलाचरण किया जाएगा, सभी मेरे साथ जो भी जैसे भी जिस प्रकार भी अपने मन को प्रभु श्री हरि के चरणों में लगाते हुए यह प्रार्थना प्रभु के चरणों में निवेदित करने जा रहे हैं। भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम, भजे भजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम, सौभक्ति सीतरंजनम सदैव नंदनंदनम, सदैव नंदनंदनम, सुखीसगो नमामि गोपनायकम्।
दिया गया था वहां से की कथा प्रारंभ करने के लिए भगवान श्री हरि की आज्ञा लेकर कल के प्रसंगों में आपने किस प्रकार के जो भगवान के प्रति और अपने कर्म के प्रति जो यदि विश्वास पूर्ण न हो और यदि अपने मन में संशय हो, यदि हम संशय रखकर जब कोई काम करते हैं तो सफलता नहीं मिल सकती। और यदि हम पूर्ण विश्वास करके भगवान को अपने आप निवेदित करके समर्पित करके और तन मन धन द्वारा जो कार्य करते हैं तो अवश्य में वो हमारी जो भी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार धुंधुकारी आदि गोकर्ण आदि की कथा और यदि जो भगवान के श्रद्धापति विश्वास न करके यदि संशय करता है तो उनके परिवार में धुंधुकारी का जन्म होता है। यदि पूर्ण विश्वास से आप भगवान को सर्वस्व निवेदित करोगे तो आपके घर में गोकर्ण का जन्म होकर जो गोकर्ण जन्म लेकर जब आए अपने परिवार के कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया और सारे परिवार कुल का उद्धार किया गया। कहा जाता है कि किसी कुल में जब किसी धर्मात्मा का जन्म होता है तो वो कुल 21 पीढ़ी तक वह तार देता है। इसीलिए भगवान की परम पावन कथा कल के प्रसंगों में आपने श्रवण की और आज की कथा भगवान श्री हरि की जो
क्यों जन्म हुआ, भगवान क्यों आए और भगवान को धराधाम में क्यों आना पड़ा, और भगवान श्री हरि की कथा सुनने का अधिकारी कौन है, और भगवान यदि सर्वसमर्थवान है और भगवान चाहते तो बिना धराधाम में आकर भी संसार की व्यवस्था पापियों का विनाश कर सकते थे, फिर भी भगवान को क्यों आना पड़ा। बहुत सारे प्रसंग हैं और भगवान श्री हरि की परम पावन कथा की ओर प्रस्थान करते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज जी बहुत सुंदर वर्णन करके भगवान की कथा परीक्षित को सुनाते हैं। और वही कथा इधर सूर्य महाराज जी 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाते हैं। ये भगवान की कथा अनन्य वक्ता है, अनन्य श्रोता है, अनेक परिस्थिति में अलग अलग कथा चलती ही रहती है और सब अपने अपने मति गति के द्वारा श्रवण कराते हैं। इसीलिए भगवान श्री हरि की कथा प्रारंभ करते हुए वेदव्यास महाराज जी कहते हैं, जन्माद्यस्येतो अन्वादितरसः सोचार्थ्या विगेशोरा तेने ब्रह्मा हृदयादिकवयो मुह्यन्ति यदा सूरयः तेजो वाणी मृदयता विनिमयो यत्र तेरे सर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महाराज जी ने जब भागवत की रचना की तो वहां प्रथम अक्षर वकार से ही भगवान की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री हरि की वह परम पावन कथा सुनाते हुए जब पहले भागवत पुराण मात्र लिखा गया तो लक्ष्मी माता जी नाराज हो गई और उसके बाद तुरंत श्रीमद् भागवत महापुराण का यह नाम दिया गया, जहाँ श्री और लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों का जब समावेश किया गया फिर यह कथा का वर्णन किया जाता है। और भगवान श्री हरि की कथा, भगवान कौन है, सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी महाराज जी नाम में लेकर कहते हैं भगवान कौन है, जो सत्य है सो सदा रहते हैं, जो पृथ्वी से उत्पत्ति से पहले भी थे अब भी हैं और उसके बाद जब धराधाम का विनाश भी होगा तब भी रहेंगे। वो कौन है, वह परम पिता परमेश्वर जो सदा सर्वदा जो सत्य हैं, जिनका कभी भी विनाश नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होते, ऐसे प्रभु के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए कहा जाता है कि भगवान श्री हरि की जब वह कथा के बारे में वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज जी कहते हैं, जन्माद्यस्येतो अन्यादितरस्य विरग्गशोरा तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवया मुह्यन्ति सूरया तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यथाति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। भगवान श्री हरि श्री सत्य ही सदा रहते हैं, वही सत्य ही और धीमहि वही प्रभु को हम नमन करते हैं। वो जदा कभी भी और भगवान श्री हरि ने जब धराधाम में जन्म लिए सर्वप्रथम भगवान श्री हरि मथुरा में जन्म लेते हैं, वृंदावन में लीलाएं करते हैं और उसके बाद द्वारिका में जाकर विराजमान रहते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि के 3 सर्ग हैं और वहाँ जब बाल्यकाल में मथुरा में जो भी लीला की और फिर उसके बाद वृंदावन धाम में अनेक लीलाएं की और उसके बाद द्वारिकापुरी में जाकर प्रभु रहने वाले वही सत्य हैं,
वही सदा सर्वदा है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। और वही क्या है? श्री वेदव्यास जी महाराज जी कहते हैं, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायामः। हम किसकी पूजा करते हैं? जो सत्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जो श्री कृष्ण है, जो कर्षयति कृष्ण, जो जिनके दर्शन करता है और जो जिनके रूप को देखता है वह उनकी और जो आकर्षित हो जाता है, ऐसे प्रभु कौन है? श्री कृष्ण भगवान परमेश्वरम धीमहि ध्यायामः। ऐसे प्रभु को हमें हर समय, हर क्षण, हर पल, जब भी संकट हो, कभी भी हम उनका ध्यान करना चाहिए। श्री वेदव्यास जी महाराज जी लिखते हैं कि भगवान श्री हरि की जब गर्भ स्तुति में कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, तो तब वहां भी यही कहा गया है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमोनितमोच सत्यम सत्यस्य सत्यात्म सत्यनेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्या। ऐसे भगवान श्री हरि जो सदा सर्वदा सत्य ही है और अजर है, अमर है, और जो उनका कभी विनाश नहीं होता, किसी भी काल में जब कभी भी जो व्यापक रहते हैं, ऐसे परमात्मा के चरणों में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और कहा गया है भगवान श्री हरि का जन्म कहाँ हुआ? किसी ने पूछ दिया। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म, कोई कहता है कि कंस के जेल कारखाने में और वहां जेल कारागार में हुआ, कोई कहता है कि तो तुरंत कहा गया है, क्या कहते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज, न गृहम गृहात् गृहिणी गृहमुच्यते। देखो, जहां आप रहते हो वहीं आपका घर है, या जहां आपकी पत्नी रहती है, किसी ने कहा ना, वह जेल खाने में भगवान का जन्म नहीं हुआ, कहाँ हुआ? श्री वेदव्यास जी महाराज जी कहते हैं, वसुदेवम पत्न्या देवक्यम च। जहाँ पत्नी रहती है वही घर है, चाहे जेल हो चाहे कहीं भी हो, जहाँ पत्नी ना हो वो घर ही माना नहीं जाता। इसीलिए जन्म भगवान का कामा देवकी गृह, और जहाँ देवकी माता जहाँ पत्नी रहती है वही गृह कहा गया है, वही भगवान का जन्म हुआ। ऐसे प्रभु को हम नमन करते हैं और पुनः कहते हैं, अन्यादि ततः अनुपस्स अयतम आगच्छता इतरः गोकुले। भगवान श्री हरि ने गोकुल में अनेक लीला की है और ऐसे ऐसे लीलाएं की जिसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। ये कौन से भगवान है जो ग्वाल वालों का जूठा भी खा रहे हैं और वह इधर उधर उनके साथ घूम रहे हैं और ये गौ माता के पीछे चल रहे हैं, जो जगत आधार जगदीश्वर परम पिता होकर ये एक साधारण मानव सी लीला करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी भी परीक्षा लेने की इच्छा करने लगे। सोराट सोसे सुराजस्य सोवते इति सोराट। जब भगवान की लीला का वर्णन करते हुए भगवान की लीला का जब समीक्षा किया जाता है, चिंतन किया जाता है, कहा जाता है कि ये मन मोहित हो जाता है और ये मन किधर सत्य की ओर सोचने की वजह इधर उधर भटक जाता है। ऐसे भगवान श्री हरि तेजोवारी निर्दयता विनिमयम, भगवान श्री हरि जब वृंदावन में जन्म लेकर आ गए और उन्होंने जब मंद मंद जो बांसुरी की ध्वनि चलाई और जब बांसुरी का वादन किया गया, तो ऐसे भगवान की जब बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी, क्या होता था उस वृंदावन में, विचार किया जा रहा है। पाषाण अग्नि दर्वित्वम यमुना कठितम। वेदव्यास जी महाराज जी लेते हैं, पाषाण अग्रह दृष्टिं च
यमुना कंठितम। यदि बड़े बड़े जो पाषाण थे, बड़े बड़े जो पत्थर थे, भगवान जब बांसुरी बजाते थे पिघल के बहने लग जाते थे। और जो कल 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 करती बहती हुई जो यमुना थी वह एकदम स्तंभित हो गई, पाषाण के तरह वहीं रह गई। धाम्ना स्वेन सदा निरतकुवम सत्यम परम धीमहि सोयेन मथुरागधाम्ना तनवासिनं सर्वदा निरस्तकुवम संसार लक्षणम इति। ऐसे प्रभु श्री हरि को नमन प्रणाम करते सभी ध्यान लगाते हुए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का और यह बहुत सुंदर मंगलाचरण वेद व्यास जी महाराज जी द्वारा लिखा हुआ शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को सुनाते हुए समझाते हैं ये कैसा है और भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, किसे भागवत की आयोजन करना चाहिए। धर्म पुरजित को अत्रा परमो धर्म निर्मत्सराणां सदा वेद्य वास्तवत्र वस्तु विशदम् श्रीमद्भागवते महामुनि कीर्ते किण्वा परेश्वरम् सद्यो हृदयाद्यकृतभि शुश्रूषे भक्षणा। श्री वेद व्यास जी महाराज जी कहते अतः श्रीमद्भागवते पुरोहितः परमो धर्म निरूप्यते। भागवत की कथा सुनने का अधिकारी कौन है, तो वेद व्यास जी महाराज जी कहते हैं निर्मत्सराणां सतम निर्मत्सराते बिना निर्मत्सः। ये भगवान की कथा सुनने का अधिकारी वही हो सकता है जिसके मन में कोई मत्स्य न भरा हो, जिसके मन में जो छल कपट द्वंद पाप हो और दूसरे के प्रति द्वेष भाव जिसे न देखता हो, जो मानव निर्मल है, जिसके अंदर कोई मत्स्य नहीं है। मत्सरति मत्सर कहा जाता है कि मच्छर दो प्रकार के होते हैं। एक जो मच्छर है ना हमारे को बाहर से एकदम कभी भी काट लेता है, खूब काटता है। एक मत्सर जो होता है हमारे अंतरात्मा को बड़ा कष्ट होता है, मेरा रिश्तेदार इतना धनवान बन गया, उसके पास इतने करोड़ों पैसे कहां से आए। तो एक मच्छर अंदर से काटता है, एक मच्छर बाहर से काटता है। पर जो अंदर का बाहर का मच्छर का देखो आप उसे मार भी सकते हो और कछुआ छाप जलाकर भगा भी सकते हो, पर जो अंतरात्मा में छुपा हुआ जो मच्छर है ना उसे मिटाना समाप्त करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज जी ने कहा है मत्सराणां मता सदा निर्मत्सराणां तेना निर्मत्सरः। कहते हैं कि मेरे से जो आगे निकल गया उसे कैसे पीछे करें, वो सोचता सोचता खुद ही पीछा हो जाता है और उसे कर नहीं पाता। जिसके मन में ऐसी भावना जब जागृत हो जाती है और जैसे भावना को जो वह सोचता ही रहता है जल जल कर खुद समाप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान श्री हरि श्री वेद व्यास जी महाराज जी कहते हैं कि यह परम पावन कथा को सुनाते हुए कंचन तजन सहज है सहज मित्र का नेहा मान बढ़ाए ईर्षा दुर्लभ तजना। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन वंदना करते हुए कहते हैं कि भगवान की कथा जब सुनने के बाद क्या होता है, जो हमारे अंदर के जो मत्सर काम क्रोध लोभ मोह जब छल कपट निकल जाता है तो वह भगवान की कथा सुनने का अधिकारी होता है। और भगवान की कथा जब सुनता है तो उसकी हृदय एकदम पिघल कर पवित्र हो जाता है। और जो भगवान की कथा के रसिक होते हैं वेद व्यास जी महाराज जी कहते हैं उन्हें घर चिट्ठी पत्र लिखकर भेजना नहीं पड़ता, आओ आओ वहां बागेश्वर बाबा के चरणों में कथा हो।
कुछ भक्तों को जैसे कैसे भी खबर मिलता है कि बाबा बागेश्वर के चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा है। जो रसिक होते हैं, जो भावुक होते हैं और जो रस की जो भगवान की कथा रूपी अमृत पीने वाले तड़पे हुए भक्त जब पता चलता है तुरंत चलकर कथा में आकर वह रसा अमृत को पीकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज जी ने लिखा है, निगमकल्पतरुर्गलितम फलम् सुखमुखादर्वसयोतम पिबत भागवत रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेदव्यास जी महाराज जी कहते हैं जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, क्या है, कल्पतरु की तरह जो कामना भावना जो इच्छा हो, यदि किसने संपूर्ण कथा को विधि पूर्वक श्रवण किया और अपने जीवन में तारा, कहा जाता है उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होकर वो मानव धरा धाम में जब तक रहता है आनंद मग्न रहता है और यहाँ से जब चलता है कहा जाता है भगवत धाम का अधिकारी। इसीलिए यह कथा शुकाचार्य जी महाराज जी के द्वारा जो वेदव्यास जी महाराज जी ने कथा श्रीमद् भागवत को लिख दिया, पर वह वेदव्यास जी महाराज जी ने उसे वह ऐसे लोगों को परोसा, ऐसे लोगों को पिलाया जिसके द्वारा यह कथा की ख्याति हुई है। और जैसे कहा जाता है कि जलेबी जब बनाओ तो उसमें जब तक चाशनी में न डालो आनंद नहीं आता। वेदव्यास जी ने तो लिख दिया, पर वह चाशनी में डालकर शुकाचार्य जी महाराज जी ने जब सबको पिलाया तो धराधाम में आनंद मग्न होने लगा। इसीलिए कहा गया है सुख मुखादर्वसयोतम पिबत भागवत रसमालयम्। वेदव्यास जी महाराज जी कहते हैं कि लिखते हैं कि कथा सुनने की चीज नहीं है, पीने की चीज है। इसीलिए लिखा हुआ है पिबत भागवत रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, आप ही कथा में आ सकते हो। जिसको कथा की रस की पता ही नहीं है, जो कथा की रस को पी नहीं सकता, कथा में किसी के कहने से आ भी जाएगा, पर वह कथा रूपी अमृत पीने को उसके भाग में है ही नहीं। इधर उधर की दो चार अड़ोस पड़ोस की घर की समाज की बातें करके अपने समय को बर्बाद करके चला जाता है। और जो रसिक होता है वह अवश्य में वह आएगा, केवल अपने मन को भगवान की कथा में ही समर्पित कर देता है। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज जी कहते अन्य लोगों की इस कथा में आने की कोई जरूरत नहीं है, जो बेकार की बातें समय बर्बाद करते हैं। हे रसिको, हे भावुको, रसिक और भावुकों का ही उन्होंने यहाँ आह्वान किया है। नहीं तो लोगों में लोग कथा में जाते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ऐसे को कथा में जाने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज ने तुरंत लिख दिया, हे रसिकाओ, हे भुवि भावुका आओ, यहाँ कथा रूपी अमृत बरस रहा है और आकर यह कथा रूपी अमृत को पियो। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन कथा सुनाते हुए सुत सनकादि ऋषि मुनि वहाँ नई वैशारण्य तीर्थ स्थान में भगवान की कथा की चर्चा कर रहे हैं। और यह कथा तो अन्य अन्य जगहों पे चल रही है। और भगवान की जब कथा का स्मरण किया जाता है तो कहाँ सबसे पहले जितने भी पुराण हुए काम हुए नई वैशारण्य तीर्थ स्थान में। इसलिए श्री सोची महाराज नई वैशारण्य का ध्यान करके कहते हैं, नई निमिषाया क्षेत्रे ऋषय सौनकादया सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। जितने भी
सारण्य में ही कई 100 वर्ष तक अखंड रूपेण वहाँ भक्तजन सरदा मुनि और वहाँ 88,000 ऋषि मुनि द्वारा कथा श्रवण की गई। और वह उसके बाद एक कथा जितनी भी है नैमिषारण्य का मतलब होता है जहाँ के निमिष निमिष में हमारे प्रभु श्री हरि जहाँ विराजमान रहे, जहाँ श्री हरि का सर्वथा निवास स्थान है, जहाँ देखो ये हमारा जो चंचल मन है, जो हमारा ये मन जो रुकता नहीं, हर समय इधर उधर इधर भटकता है, और ये मन जहाँ जाकर स्थिर हो जाता है, और जो ब्रह्मा जी का ब्रह्मचक्र जहाँ स्थापित होता है वही भूमि नैमिषारण्य है। और वही नैमिषारण्य में ही कथा का सबसे पहले आयोजन किया गया। ऐसे संपूर्ण जितने भी प्राणों की जब कथा की जाती है नैमिषारण्य का ध्यान किया जाता है। नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि बैठकर यही सोचते हैं कि यह भगवान की कृपा से धराधाम में सभी का कल्याण हो, सभी का मंगलमय हो। और 88,000 ऋषि मुनि बैठकर भगवान श्री के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मानव का जन्म क्यों हुआ, मानव को क्या करना चाहिए, मानव की सत्यता क्या है, और यह धराधाम में आना जाना मात्र केवल जन्म लेना मरना मात्र ही हमारा कार्य नहीं है। इसलिए हमें ऐसी प्रकाश डालो जिससे हमारा उद्धार हो और बार बार हमारे यह भगवान श्री के चरणों में रतिमति हो। इस प्रकार अनेक प्रश्न किया है। पुंस में कांताया श्रेतांता संदिशो महर्षि। सूची और सनकादि ने 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्न में कहा गया है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय बहुत कम है, वह इतना अध्ययन कैसे करेगा, जल्दी उनका कल्याण कैसे हो। भगवान सर्वसमर्थवान है, जगदीश्वर है, और वह बार बार जन्म अवतार क्यों लेते हैं। यदि भगवान अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए और कहाँ हुए वो भी हमें बताओ। जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और भगवान धर्म की स्थापना करके जाते हैं तो उसके बाद जब भगवान जाते हैं वह धर्म कहाँ स्थापित होता है। सारे प्रश्न का गुरुदेव भगवान हमें उत्तर देकर ही यहाँ से उठना है। देखो जब कोई ज्ञानी जन कोई अच्छा आदमी मिलता है यही सोचना चाहता है कि मैं तुरंत अपने मन में जितने भी भाव प्रवाह हो, मेरे मन की जितने भी प्रभु के प्रति समर्पण भाव हो, और मेरे जो भी प्रश्न हैं वो देकर ही यहाँ से उठे। इसलिए तुरंत 6 प्रकार के प्रश्न के अंतिम में कहते धर्म कम शरणागतः। जब प्रभु चले जाते हैं धर्म की क्या गति होती है, कहाँ विराजमान होते हैं। किम श्रियम शास्त्रम सारम सोवतारम प्रयोजनम किम कर्मम ते अवस्थानम धर्मम कम शरणम गतः। जब कहा गया है कि जब भगवान धराधाम से चले जाते हैं तो भगवान साक्षात श्री हरि ने भगवान कृष्ण ने कहा था कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण में ही मेरा अंश स्वरूप मानकर यदि जो जीव इनका अनुसरण करता है और यह अपने जीवन में गाता है और अपने जीवन को मंगलमय बनाता है तो वह मैं इसी में विराजमान रहता हूँ। यहाँ श्री सूजी महाराज जी विचार करने लगे, इतनी सारी कथाई भी हो गई, इतना सारा वर्णन भी हो गया, भगवान के बारे में बहुत सारा लिख भी दिया, पर अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करना ही भूल गए। अब वह पुनः अपने गुरुदेव भगवान श्री शुकाचार्य का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं। श्री शुकाचार्य जी महाराज जी के जो वर्णन करते करते कैसे हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम भागवत की जो वर्णन किया है। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतम् द्वैपायनो विरहकातुरः जुहाव पुत्रेति तन्मया तनवो अविनेस्तु दुस्तमः सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि सर्वहृदयम्
भगवान श्री हरि जब शुक्राचार्य का जन्म हुआ तो क्या हुआ? यम प्रवदन्तमनुपेतमपेत किरीटम द्वैपायनो विरकातुर आजुहाव। वेद व्यास जी का नाम एक द्वैपायनी है। जब शुक्राचार्य जी जन्म लिए 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। जब जन्म लेते ही यम प्रवदंत हो गए, वन की ओर भाग चले। जब पिताजी बेटा बेटा कहते हुए पीछे भागे जा रहे हैं, पर वह लौटकर नहीं आए। कहने लगे, पिताजी ये मोह माया का परित्याग करो और भगवान की शरणागति पाओ। ऐसा कहकर जो जंगल की ओर भाग गए श्री शुक्राचार्य जी महाराज। ऐसे वर्णन किया जाता है। और दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपं तितिर्षेदमन्दम् संसारिणा करुणयः पुराणगुह्यम् तम व्यासपुत्रम् तम व्यास सुनुमुपयामि गुरुं मुनिना। ऐसे शुक्राचार्य जो कहते हैं कि यह शास्त्र का मंथन करते हुए वेद व्यास जी महाराज जी ने लिखा है कि जब संसारी जीव दलदल में फंस रहे थे, जन्म मरण का सिलसिला समाप्त नहीं हो रहा था, श्रीमद् भागवत का वर्णन किया गया और कहते हैं कि संसारिणा करुणया पुराणगुह्यम् तम व्यास सुनुमुपयामि गुरुं मुनिना। ऐसे प्रभु श्री हरि के चरणों में हम नमन प्रणाम करते हैं। और जब यह निर्मल प्रभु की चरणों में नमन प्रणाम किया गया और कहा जाता है कि यह धराधाम में शुक्राचार्य जन्म लेकर भाग गए। और श्री जो कहा जाता है कि जो विद्वान है, भगवान के भक्त हैं, ये संसार रूपी मोह माया के दलदल में न फंसकर वह अनन्य फल की प्राप्ति करने के लिए जंगल की ओर चल जाते हैं। देखो, जब मानव माँ के गर्भ में रहता है, वह बालक विचार करता है कि अनेक जन्म की आपने गरुड़ पुराण का कभी श्रवण किया होगा। तो जो कहता है, प्रभु ये माँ के गर्भ की जठराग्नि में वे जल जल कर ऐसे तप रहा हूँ, मुझे धराधाम में भेज दो और मैं धराधाम में जाऊंगा, आपकी पूजा करूंगा, आपकी पाठ करूंगा और आपने जो कर्म के जो पाप का प्रायश्चित करूंगा। जब वो धराधाम में आता है तो मोह माया के दलदल के कीचड़ में जब फंस जाता है, वो अपने को भूलकर मानव से दानव बन जाता है। इसीलिए बाबा श्री तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, भूमि पर डावर पानी, भूमि पर जेमी जेवाई माया लपटानी, भूमि परतवा डावर पानी, भूमि
भगवान श्री हरि का जो भक्त जो बालक होता है, जब संसार में आने से पहले निर्मल स्वच्छंद रहता है, पर यहाँ माता पिता परिवार अनेक प्रकार के मोह माया के दलदल में फंसकर अपने को भूल जाता है। इसीलिए कहा गया है, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया तेरी हो। कहा जाता है कि सब माया माया करते रहोगे तो वह माया अपवित्र अशुद्ध रहे। यदि माधव और माधव के साथ कहते हैं ना, केवल लक्ष्मी की पूजा करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाएगी तो आनंद मग्न होगा। इसीलिए केवल माया की पूजा न करते हुए मायापति को भजते रहो, और मायापति के लिए शरण में जाओगे तो आनंद मग्न होगा। इसीलिए भगवान श्री हरि के श्री वीरराज जी शास्त्रों का वर्णन करना चाहते हैं, और तुरंत भगवान श्री के चरणों में नमन प्रणाम करके प्रार्थना किया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि की जब सूजी महाराज जी ने वर्णन करते बार बार, जब भगवान की कथा वर्णन कर नहीं पाते, बार बार प्रार्थना करते हैं भगवान से, मेरे बुद्धि को सद्बुद्धि प्रदान करो। ये भगवान की कथा अथाह सागर है, वर्णन करना तो हर व्यक्ति किसी की भी बात नहीं है। हर व्यक्ति अपने मति अपनी बुद्धि जितना भगवान ने दिया है उतना ही वर्णन कर सकता है। संपूर्ण भगवान की लीला, भगवान की चरित्र का वर्णन कर पाना तो बहुत ही असंभव है। सबे पुंसा परो धर्म इतो भक्ति रथो जया अहोत्यापतिहात्मा संपरसदे। ऐसे भगवान श्री हरि की लीला का वर्णन करते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज जी इतना वर्णन करते हैं कि भगवान की महिमा का कोई पार ही नहीं है। चाहे कितना भी कोशिश करो, कितना भी वर्णन करने की हर व्यक्ति अपनी क्षमता विद्वत्ता प्रकट करना भी चाहता है, कर नहीं सकता। ऐसे प्रभु के चरणों में नमन। वदन्ति तत्त्वं विदस्स तत्त्वं ये ज्ञानमयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयेति। ऐसे भगवान श्री हरि की जो चरणों में नमन प्रणाम करते हुए कहते हैं, जो सर्वसमर्थवान भगवान श्री होकर भी गोपियां और ग्वालनियां प्रभु को कहते हैं, हमारे आंगन में आओ और हमारे यहाँ जब आओगे तुम्हें मक्खन मिश्री दूध दिया जाएगा, वह वहीं जाकर नाचते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्याये ताई अहर की छोहरिया सचिया भर छाछ पे नचावे। केवल मक्खन के लिए लोभ लालच भगवान थोड़ी न करते हैं। जिन गोपियों ने भगवान को पाने के लिए जन्म जन्म के तप किया था, उनके वहां जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए जा रहे थे, जो बड़े बड़े महात्मा तपस्वी जिनके ध्यान में मग्न थे और उनके दर्शन के लिए रास्ते में बैठे थे, और उस समय भगवान से बैठना खाना खेलना कूदना चाहते थे पर वह न कर पाए। भगवान ने संकल्प किया था, मैं जब कृष्णावतार लेकर वृंदावन में जन्म लूंगा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। ये कोई
ग्वाल वाल जो कोटियां केवल साधारण मानव नहीं है, वो बड़े बड़े जो तपस्वी हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानवान हैं, जो सर्वसमस्त त्याग कर जो भगवान की शरणागति में गए हैं, वही तो है। इसीलिए भगवान अपने भक्तन के बंधन में बनने के लिए वहीं प्रकट होना पड़ता है और उनकी बातों को भगवान को मानना पड़ता है। ऐसे प्रभु श्री हरि हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान कहाँ नहीं है। यदि भक्त अपना सर्वस्व परित्याग करके भगवान श्री के चरणों में ये कहे से हम, हे प्रभु आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मैं आपकी शरणागति आया हूँ, तो भगवान को उसकी सारी जिम्मेवारी लेना ही पड़ता है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम के प्रकटे होई पहचाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम के प्रकटे होई बेजाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, प्रेम के प्रकटे होई बेजाना। ऐसे प्रभु श्री हरि जब भक्त जहाँ अपनी भावना कामना प्रकट करता है, वहीं भक्त को प्रकट होना पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री हरि के यह जो आपको मानव रूपी शरीर मिला है, ये मानव रूपी शरीर 84 लाख योनि के बाद हर व्यक्ति को मिलता है, फिर भी वह नहीं अपना जतन करता है तो दलदल में फंस जाता है। बड़े ऋषि मुनि और भगवान भी मानव बनने के लिए तरसते हैं। भगवान की कथा के लिए जब तरसते हैं तो वैकुंठ में कथा नहीं मिलती, चलकर धराधाम में आना पड़ता है। जब कुंभज ऋषि के भगवान भोलेनाथ जी को कथा सुनने की इच्छा हुई, कैलाश पर्वत से चलकर कुंभज ऋषि के पास में जाकर, और वह कुंभज ऋषि व्यासपीठ पर विराजमान है, भोलेनाथ जी नीचे बैठकर कथा सुनते हैं। इसीलिए ये जो कथा रूपी अमृत ही धराधाम में प्राप्त होती और कहीं भी नहीं होती। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वर्णन करते हैं, बड़े बाग मानुष तना पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, 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 साधन धाम मोक्ष करिवारा, साधन धाम मोक्ष करिधामा, साधन धाम मोक्ष करिवारा, साधन धाम मोक्ष करिवारा, पाए न जे परलोक सवारा, पाए तेरी पर लोक समाना, बड़े भागे
भगवान श्री हरि के बिना कृपा ये मानव शरीर नहीं मिलता। इसलिए भगवान श्री हरि जो बाके बिहारी वृंदावन वासी उनके चरणों में अपने मन को ले जाएंगे और उसके बाद आगे की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, 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 घन घोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घन घोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो। तेरे से खड़े नटवर, तेरे साहो मुकुट सर पर, तिरछे ही खड़े नटवर, तिरछे ही मुकुट सर पर, तेरे से खड़े नटवर, तेरे साहो मुकुट सर पर, तिरछे से खड़े नटवर, तिरछा ही मुकुट सर पर, अधरों पे मुरलीधर, घनश्याम तुम्हें देखो, 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 मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घन घोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखो। यमुना का
की धारा हो, जहाँ रास रसाते हुए घनश्याम तुम्हें देखो। मन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। जगने की अवस्था में तुम सामने हो मेरे। चलने की अवस्था में तुम सामने हो मेरे। जगने की अवस्था में तुम सामने हो मेरे। चलने की अवस्था में तुम सामने हो मेरे। सो जाओ तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखो। सो जाओ अवस्था में घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। तो जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखो जो भगवान का भक्त होता है, जहाँ कहीं भी रहता है, हर समय मेरे प्रभु मेरे साथ ही रहे और उनके साथ मैं रहूं, ऐसे कामना करता करता अपने जीवन यापन करता है। इसलिए भगवान श्री हरि की श्रीमद् भागवत पुराण की कथा जब वेदव्यास जी महाराज जी ने 17 पुराण लिख कर पूर्ण किए, मन में विचार किया कि लोगों का कल्याण नहीं हुआ। मैंने इतना मेहनत किए, 17 पुराण लिखे, फिर भी संसारियों का कल्याण न होना कितनी दुख की बात है। यदि जो ज्ञानी है, जो धर्मात्मा है, जो धर्म का पालन करने वाले लोग ये चाहते हैं कि जग की कल्याण हो, भलाई हो और मेहनत खूब करें, उसके बाद भी सफलता ना मिले तो बड़ी विडंबना और बड़ा कष्ट होता है। वेदव्यास जी महाराज जी कथा लिखकर सोच रहे हैं कि बार बार इतने पुराण लिखने के बाद भी मेरा यह कार्य सफल न हो पाया। भगवान श्री हरि ने अपने भक्त श्री नारद जी को अपने जो प्रभु श्री विराजमान होकर भगवान श्री हरि ने नारद जी को श्री वेदव्यास जी के महाराज जी के पास भेज दिया और वह जैसे ही नारद मुनि अपने वीणा का वादन करते हुए, नारद मुनि तो जहाँ कहीं भी अपने वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण गाते हुए चले जाते हैं, तो दोनों की वहाँ जैसे ही भगवान श्री हरि नारद जी वेदव्यास जी के पास पहुंच गए। द्वापरे समनो प्राप्ते त्रेतयो युग परयया जा
जी महाराज जी सोचने लगे, भगवान ने जिन मानवों को ज्ञान दिया है वह मेहनत से कमा भी लेगा, खा भी लेगा, उसकी मुक्ति भी हो जाएगी, दान भी कर लेगा, पुण्य भी कर लेगा। जिसके पास कुछ नहीं है, जो मंद बुद्धि है, बुद्धि का कमजोर है, दान करने में असमर्थ है और भगवान की कथा आदि कोई भी पुण्य कर्म वो नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा? तुरंत वह मन में विचार करके यह ध्यान लगाने लगे तो कहने लगे कि मंद सुमंदयो मंद भाग्या उपाद्रुता, मंद से मंद जिसकी भाग्य हो, जिसे भाग्य में ललाट में कुछ ना लिखा हो, यदि वह बहुत कुछ चाहने की बात करता है, इच्छा रखता है, पूर्ण नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, लिखितमपि ललाटे प्रोजितः कहा समर्थ कहा, जिसके ललाट में माथे में जो लिखा है वही तो मिलेगा, जो लिखा के लाया नहीं वो चाहता है बहुत कुछ मुझे मिल जाए, संभावना नहीं है, मिल नहीं सकता। इसीलिए नारद जी वेद व्यास जी का ये संवाद है और वेद व्यास जी महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु, हे नारद मुनि, मैंने जो 4 वेदों का अर्थ किया और लोगों को सुनाया और 17 पुराण लिखे, फिर भी वहाँ कल्याण क्यों नहीं होता? तो नारद मुनि कहते, आज तक आपने महाभारत बड़े बड़े ऐसे ग्रंथ लिखे जहाँ भक्तों की चरित्र का गुणगान नहीं हुआ और भक्त को कथा रूपी अमृत सत्य की बात प्रकाशित नहीं की। ध्यान करो, अब यदि भक्तों के चरित्र का जो एक माला बनाकर और भक्तों के चरित्र को उनके जीवन में भक्तों के प्रति जब वो सुनाओगे, लिखोगे, तभी तो कल्याण होगा। तुरंत जैसे वहाँ नारद जी पहुंच गए, वेद व्यास जी ने उन्हें आसन दे दिया, आसन में बैठा कर चरण धोए, चरण रज दिए। देखो, कोई अतिथि जब घर में आए, लोग बाहर खड़े नहीं करना चाहिए, तुरंत उसने सुंदर आसन दो, जलपान दो, शांति से फिर उनके बारे में विचार करो और उसके बाद में फिर पूछो क्यों आए आप, कारण क्या है। तुरंत वह वेद व्यास जी नारद जी के चरणों में वंदन किया है। पूजयामास विधिवन नारदं सूरपूजितम्। अब जब चरण पूजे तो पूछने लगे, नारद जी कहने लगे, आप परेशान क्यों हो रहे हो वेद व्यास जी महाराज? आप तो इतने पराशर ऋषि के पुत्र हो, जो दिन को भी रात कर देने वाले और रात को दिन करने में इतने समर्थवान व्यक्ति, आज किसी कष्ट में हो तो बड़ी विडंबना की बात है। पराशर महाभागा भवता कजिदात्मनम् परिदुष्यन्ति शारीर आत्ममानसायेव च। श्री नारद जी कहने लगे, हे पराशर नंदन, पराशर यस्य पत्र उमानम पराशर। वेद व्यास जी महाराज जी पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए पराशर नंदन करके नारद जी संबोधित करते हैं। अब श्री वेद व्यास जी महाराज जी के जो नाम अब तक केवल नारद जी था, अब श्री नारद जी का वर्णन हुआ। जैसे श्री और भगवान लक्ष्मी नारायण का संगम हुआ तो वह तुरंत परमानंद होने लगा। तब भगवान श्री हरि के भक्त श्री नारद जी बताने लगे, हे पराशर नंदन वेद व्यास जी, मैं भी पूरा जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ किसी आश्रम में जाकर वहाँ सेवा करती थी, साधु महात्माओं की, वो ब्राह्मणों की, जो अतिथि जनों की, और मैं वहीं रहता था। और वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा आते थे और वहाँ चतुर्मास, कार्तिक मास, माघ मास में भगवान की और श्रावण मास में कथा होती थी। मैं उन संतों की चरणों में बैठकर कथा खूब सुना, अपने जीवन को यापन किया। जब संत महात्मा वो जब अपनी चतुर्मास की कथा पूर्ण हुई, जब चले गए, मेरा मन मेरे प्रभु में रम गया। मैं उन संतों के साथ जाना तो चाहता था, पर मेरी माँ ने कहा, अभी तू छोटा बच्चा है,
तू मत जा। इसीलिए माँ की बात मानकर मैं जा नहीं पाया। माँ यही कहती थी, बेटा तू संतों के साथ जाएगा कैसे घर चलेगा, पर यहाँ घर रहो, शादी विवाह करो और परिवार चलाओ। पर नारद जी कहते, मेरा मन तो भगवान और उन भक्तों की और भगवान के वह भक्त भी जो चरण रज की कथा सुनाते थे उनके चरणों में लग चुका था, पर वह जाने के लिए तैयार थे, पर माँ ने मना कर दिया। अब नारद जी सोचने लगे कि जब कभी मेरी माँ का देहांत होगा तभी जाऊंगा, तब तक जा ही नहीं पाएगा। मन में सोचते सोचते विचार करते रहे, जितना भी हो वहीं से भगवान का ध्यान करते रहे श्री नारद मुनि। और जब एक दिन अचानक रात्रि में गौशाला में माँ गाय को चारा आदि खिला रही थी, किसी सांप ने माँ को काटा, नारद जी की माता को, और उनका देहांत हो गया। एक तरफ नारद जी अंतरात्मा में तो प्रसन्न हो रहे थे कि मेरी माँ का देहांत हो गया, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं, भगवान श्री के चरणों में जाऊंगा और वहां वृंदावन में जाकर प्रभु के गुणगान गाऊंगा। पर एक मन में अब दिखाने के लिए संसारी लोगों के लिए रोने लगे, क्योंकि यदि मैं खुश मनाऊंगा कि मेरी माँ मर गई, अच्छा हुआ, और मैं भगवान की वह गुणगान कथा सुनने के लिए जा सकता हूँ, तो संसारी लोग कहेंगे कैसा बेईमान है, कैसा दुष्ट है कि यहाँ माँ मर गई और ये हंस रहा है, रो रहा है, इसे कुछ शोक भी नहीं है। देखो संसार में कुछ बात अंदर कुछ होती है और ऊपर से कुछ भी परिस्थिति अनुसार दिखाने के लिए करना ही पड़ता है। इस समाज में कई कई बातें ऐसी होती है कि आप पूर्णतः प्रकट नहीं कर सकते संसारी व्यवस्था को बनाने के लिए। नारद जी यही बात लोगों को समझाते हैं। देखो ऊपर से कुछ भी हो, अंतरात्मा से भगवान से जुड़े रहोगे तो सदा ही कल्याण रहेगा। नारद जी ने जब इस तरह से कहने लगे, जब मेरी माँ का देहांत हो गया, मैं तुरंत भगवान की लीला सुनने के लिए चला गया। और जैसे ही मैं गया, रास्ते में भगवान वही दर्शन देने लगे और मेरे प्रभु ने रास्ते में कह दिया, तुम छोटे बालक हो, तुम्हें यहाँ भगवान के लिए कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे वहाँ जंगल में भगवान कहाँ है। और जैसे ही नारद मुनि गए, भगवान ने परीक्षा ली और भगवान आदर्शन हो गए। नारद जी व्याकुल हो गए, अभी मेरे प्रभु यहीं प्रकट हो गए थे, अभी कहाँ छूट गए। फिर वहां ऐसे विलाप करने लगे, समाधिस्थ हो गए, तो एकदम वहां व्याकुल होकर बेहोश होने लगे। भगवान ने सोचा यदि मैं पुनः दर्शन न दूंगा कहीं ये आत्महत्या न कर ले, इसीलिए अनर्थ हो जाएगा। फिर भगवान ने पुनः भगवान को वह नारद जी को दर्शन देना पड़ा और कहने लगे, अभी तुम्हारा ये कार्य परिपूर्ण नहीं है और तुम्हारे यहाँ अभी जो अभिलाषा है, तुम्हारी ये जो जितने भी तप की आवश्यकता अभी पूर्ण न हुई, तुम्हें अभी कोमल हो और तुम्हारी अंतरात्मा भी परिपूर्ण न हुई है, इसीलिए ध्यान रखो, इस जन्म में तो तुम्हें नहीं, दूसरे जन्म में तुम अवश्य में वह ब्रह्मा जी के पुत्र होकर जन्म लोगे। भगवान की यह वाणी हुई। अभी परिपक्वानां दुर्दर्शयं कुयोगिना। इस प्रकार भगवान ने कहा तुम्हें अभी परिपक्व न हुए हैं, दूसरे जन्म में तुम भगवान के भक्त बनकर आओगे और भगवान श्री हरि तुम्हें अनेक प्रकार की आशीर्वाद देंगे। वही भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त नारद जी जब दोबारा जन्म लेकर धराधाम में आए नारद बनकर, और वहां नारद जी धराधाम में भ्रमण करते हैं और भगवान श्री हरि ने उन्हें क्या प्रदान किया है, वीणा, जो सुंदर आवाज के द्वारा मनमोहित करते हुए जो भगवान में जो रमाने का जो साधन वीणा प्रदान किया। वीणा कैसे वादन करते मेरे प्रभु, और नारद जी वीणा का वादन करते हुए चल पड़े। देवदत्ता सौर ब्रह्मा विभूषितम् मूर्छये त्वारि कथायाम् गायमानस्य चरा
इनका गुणगान गाते हैं जो गौ माता के पीछे पीछे जंगल में फिरते हैं, जो गौ माता के अनन्य भक्त हैं, जो धरा धाम में धर्म स्थापना के लिए पाप का निवास करने के लिए जो भगवान श्री हरि आए हैं, वह वीणा का वादन करते नारद जी घूमते जा रहे हैं। और वह जैसे ही वह वेद व्यास जी महाराज जी और नारद जी का संवाद चल रहा है, वेद व्यास जी महाराज जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, आप अब एक काम करो, ध्यान करो। आपके जो पुत्र, आपने जब भागवत को लिखने के लिए आप बैठे थे और वह जन्म लेकर यम प्रबंध हो गए थे, जंगल की ओर गए, अब वो लौट कर आए नहीं। आपने इतना बड़ा जो भागवत पुराण लिख लिया, जो बालक जन्म से भगवान का भक्त बनने के लिए आया था और जो वृंदावन की ओर दौड़ लगाकर चला गया, तो उसे लाने का उपाय करो। आप वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए हैं और आपके स्कूल में वही कथा करेंगे और उनको बुलाओ। तो वेद व्यास जी महाराज जी कहते कैसे बुलाया जाए? वो आपने अब भगवान के चरित्र लिखा है, भगवान की करुणा लिखी है। पहले केवल आपने भगवान के चरित्र तो लिखी, पर भगवान की करुणा और भगवान की भावना और भगवान की जो आकर्षित जो कामना है उसका आपने वर्णन नहीं किया। अब वो देखो, अपने शिष्यों को श्लोक याद कराओ और वहां जाए जहां शुकाचार्य जी कहीं जंगल में बैठे होंगे। अब वेद व्यास जी महाराज जी ने देखो क्या किया, अपने शिष्य को बहुत सुंदर श्लोक का रटा दिया, याद करा दिया। 2 श्लोक केवल, 2 श्लोक में, प्रथम श्लोक में भगवान कैसे हैं और दूसरे श्लोक में क्या है, भगवान कितने करुणामय हैं, उनका रटा दिया दोनों। कई शिष्य जंगल में अनेक रख गए तो वह श्लोक का खूब गान करें। कौन से श्लोक करें? बरहा पीनम नटवर बपो कर्णयोर कर्णिकारम विभ्रादास कनक कपिसम वैजयन्ती समाला रंदाण वेणुरधर सुरदया पूरयना गोप बिन्दारण्यम स्वपदारमणम प्राविशत गीतकीर्ति। प्रथम श्लोक में देखते हैं वेद व्यास जी महाराज, बरहा पीणम नटवर बपू कर्णयोर कर्णिकारम विव्रदास कनक कपिसम वैजयन्ती समाला। जो मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, जो मोरों के पंखों के सुशोभित हैं, जिनके कर्णों में वह कंठिका लटक रही है, जिनके गले में बनमाला आदि से विभूषित है, जो पीतांबर धारण किए हैं और जो जंगल में गौ माता के पीछे पीछे घूम रहे हैं, और जो जंगलों में बांसुरी बजाते हुए और वह बांसुरी की धुन सुनाते हुए जो चल रहे हैं, और जो सदा सर्वदा वृंदावन वासियों का वह कल्याण कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री हरि, जिनके चरण रज पाने मात्र से कहा गया है कि जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में नमन। जब ये श्लोक सुन गए वेद व्यास जी महाराज के शिष्यों ने सुनाया, शुकाचार्य की समाधि खुल गई, खड़े हो गए, देखने लगे इतना सुंदर श्लोक की आवाज कहां से आई। तुरंत विचार करने लगे, उन शिष्यों के पास गए, कहने लगे और श्लोक सुनाओ। तो कहने लगे ना, एक ही श्लोक ये प्रभु की चरित्र का वर्णन। और दूसरी बार जब वो कहा कि ओह
भगवान इतने सुंदर तो हैं पर करुणा करते या नहीं करते। सुंदरता से मात्र क्या करना है। कोई मनुष्य बहुत सुंदर है, उसके अंदर न मानवता है, न कोई सत्यता है, न धर्मता है, न कोई भगवान की भक्ति है, उस मनुष्य का क्या करना। फिर वहीं बैठ गए। फिर वह शिष्य ने विचार किया कैसे ले जाए, तब पुनः बैठ गए। फिर कहा था कि भगवान सुंदर तो है पर दया करते या नहीं करते ये भी तो पता चलना चाहिए। शिष्यों ने तुरंत दूसरा श्लोक सुनाया। दूसरे श्लोक में वर्णन आता है भगवान कैसे कैसे कर पर दया करते हैं, कैसे पापियों का उद्धार करते हैं। दूसरे श्लोक में वर्णन आता है अहो बकीयम स्तनकालकोटम जिज्ञासया यादेदापिदाप्यम लेवे गतिमदात्रिसितां ततन्नम कम वा दयालुम शरणं व्रजेयम। भगवान कितने दयालु हैं। देखो जो बकासुर की बहन पुतना जिन प्रभु को मारने के लिए अपने स्तनों में विष लगा कर आई, उसका भी मां के समान भगवान ने परम धाम प्रदान किए। इसीलिए कहा गया अहो बकीयम स्तनकालकोटम जिज्ञासया यादेदा विसाद्यम लेवे गतिम धात्रिसितां ततन्नम कम वा दयालुम शरण्यम। ऐसे जो भगवान श्री हरि हैं, जिसे जो मारने के लिए काल रूप बनकर आई है, ऐसे को मां की गति देने वाला कौन होता है। मेरे प्रभु श्री हरि भगवान ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। नहीं तो किसी मानव के प्रति किसी ने कोई एक शब्द भी गलत कर दिया, वो लड़ने मरने को तैयार हो जाता। पर भगवान श्री हरि हर परिस्थिति में जो भक्त की कामना पूर्ण करने के लिए धराधाम में आए हैं। इस प्रकार जैसे ही शुकाचार्य जी महाराज जी चल पड़े, वेद व्यास जी महाराज जी ने सारे 18 पुराण में सुनाई कथा का सारा वह सारांश जब आए पिताजी के चरणों में बैठकर श्रवण किए। वही शुकाचार्य जी महाराज जब परीक्षित को श्राप लगता है तो वही यहाँ आकर परीक्षित को कथा सुनाएंगे। इस प्रकार यह नारद और वेद व्यास जी का संवाद। अब परीक्षित जी महाराज जी पूछते हैं हे प्रभु ये हमारे प्रभु श्री हरि और महाभारत की हुआ, महाभारत का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार यह वर्णन करते हुए शुकाचार्य जी महाराज जी कहते परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनो। ये भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करना, वर्णन करना और अपने जीवन में उतारना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जो भगवान का भक्त होगा वही इस कार्य को समझ सकता है। इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनो। एदा मिर्दे कौरव सिंजयानम वीरेशो वीरगतिं गतेषु वीरकोदरा भवन भर्तभनुर्दण्डधरेतराष्ट्रे। महाभारत की सारी कथाएं तो इस श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो बहुत सारा समय की आवश्यकता है। और यहाँ परीक्षित ने नहीं पूछा महाभारत का युद्ध क्यों हुआ और उसका मूल कारण क्या है, और मेरे भक्त ने और मेरे भगवान ने मुझे माँ के गर्भ में कब रक्षा की थी, इतनी बात बताइए। तो यहाँ इतना ही वर्णन आया है कि जब महाभारत का महायुद्ध के लिए दोनों पक्ष में युद्ध हुआ और अनेक प्रकार के कौरव पक्ष में जब वह धर्म विरुद्ध थे और जो पांडव थे भगवान श्री हरि के सत्मार्ग के अनुगामी थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो वह महाभारत में जितने भी कौरव पक्ष के 100 भाई हैं सभी युद्ध में समाप्त हो गए और सारे के सारे रणभूमि में लेटे पड़े हुए हैं। पर दुर्योधन भी वहाँ भूमि में ऐसा पड़ा हुआ है, पाप कर्म के कारण प्राण नहीं जाते।
वह कहता है प्रभु मेरे प्राण अंत कर दो। तब आपने कभी देखा होगा जो पापी मनुष्य होते हैं ना, चाहते भी हैं हमें भगवान उठा ले, वो बिस्तर में सड़ सड़ कर कितने सालों तक पड़े ही रहते हैं, उन्हें कीड़े भी पड़ जाते हैं। ऐसे ही दुर्योधन का हाल है, युद्ध में पड़ा हुआ है, मरना तो चाहता है पर पाप के कारण मर नहीं सकता। वहाँ चील गिद्ध आदि उसे काटने के लिए दौड़ते हैं, पशु पक्षी नोचते हैं, पर वह विलाप करता है, रोता है, पर कोई बचाने वाला नहीं है। देखो जो अधर्मी पुरुष होता है, जो पापी होता है, उसकी अंतिम समय में ऐसा ही गति हो जाती है। इसलिए ये केवल दुर्योधन की बात नहीं है, ये आप हम सभी की बात है। जो अपने कर्म को गलत करेगा, धर्म विरुद्ध कार्य करेगा, तो ऐसा ही हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखने की बात है। और एक दिन की बात है, उसके बाद क्या हुआ, वहां जैसे ही दुर्योधन मृत्यु की सैया में पड़ा हुआ है, उन द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा वहां आया, कहने लगा मित्र दुर्योधन, तुम्हारा साम्राज्य हमने देखा था, तुम जब चलते थे कितना यह धराधाम में किस प्रकार युद्ध में कूदते थे। आज इतना बड़ा महायोद्धा रणभूमि में प्राण त्यागने के लिए बचा हुआ है और प्राण नहीं निकल रहे, तुम्हारी अंतिम इच्छा कुछ है मित्रों? तो दुर्योधन कहता है